दरवाज़ा खोलकर स्वरा रूहान के कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। रूहान जो बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वह अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखता है। स्वरा को देखकर उसे इग्नोर करके रूहान फिर से आंखें बंद कर लेता है। स्वरा जाकर रूहान के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे मेरी दी के पास जाना है। रूहान आंखें बंद करके ही लापरवाही में जवाब देता है, जाओ, मैंने तुम्हें कहाँ पकड़ कर रखा है। स्वरा शिकायत करते हुए कहती है, बॉडीगार्ड्स मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इस पर रूहान चुप हो जाता है। स्वरा जिद करते हुए कहती है, मुझे मेरी दी के पास जाना है, मुझे मेरी दी के पास जाना है। स्वरा एक ही रट लगाने लगती है। रूहान इरिटेट होकर आंखें खोलकर बैठते हुए जोर से चिल्लाता है, चुप, बिल्कुल चुप। स्वरा रूहान के चिल्लाने से रोने लगती है और फिर वह रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम सब बहुत गंदे हो। तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, मुझे यहाँ से जाना है। रूहान अपने कान बंद कर लेता है। स्वरा जब यह देखती है तो सीधा उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसके ऐसा करते ही रूहान सीधे पीठ के बल बेड पर गिर जाता है। वह जल्दी से खुद को स्वरा से छुड़ाने लगता है, लेकिन स्वरा उससे पूरी तरह से लिपट जाती है। रूहान अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वह लगातार स्वरा से खुद को दूर करने लगता है। अचानक से रूहान चिल्लाता है, आह, मेरा पैर। यह सुनते ही स्वरा जल्दी से उसके ऊपर से हटकर माफ़ी मांगने लगती है। सॉरी, सॉरी रूहान। रूहान झटके से स्वरा के दोनों हाथ को पकड़कर बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और गुस्से से कहता है, ये क्या रट लगा के रखा है? दी के पास जाना है, दी के पास जाना है। तुम्हारी दी अब हमारे कब्जे में है और वह बहुत जल्द उसे मारने वाले हैं। यह सुनते ही स्वरा की आंखों से आंसू बहने लगती हैं। वह आंसुओं से भरी निगाहों को देखते हुए कहती है, प्लीज़ दी को कुछ मत करना, उनके सिवाय मेरे पास कोई नहीं है। दी ने अगर गलती की है तो उसे सज़ा दे देना, लेकिन प्लीज़ उसे मत मारना। रूहान गुस्से से स्वरा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है, ए लड़की, तुम्हारी दी ने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह। उसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया, मेरी भाभी को टॉर्चर किया। फिर चोट की तरफ इशारा करते हुए, ये जो चोट लगी है ना, ये सब उसने किया है। ये सब कोई गलती नहीं, गुनाह है, जिसकी सज़ा तो उससे मिल के रहेगी, सजाए मौत। इतना बोलते ही रूहान स्वरा के जबड़े को छोड़ देता है और उसके ऊपर से हट जाता है। स्वरा भी उसके साथ उठकर कुछ बोलने को होती है कि तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ आती है। स्वरा अपने गालों पर बहते आंसुओं को पोंछती है और फिर बेड से उठकर साइड में ही खड़ी हो जाती है। रूहान जाकर दरवाज़ा खोलता है तो माया जी जूस लिए दरवाजे पर खड़ी होती हैं। माया अंदर आती है तो उसकी नज़र सीधा स्वरा पर चली जाती है, जो सिर झुकाए हुए खड़ी थी। स्वरा जल्दी से वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। उसे ऐसा भागता जाता हुआ देख माया रूहान को देखकर, ये लड़की आपके कमरे में क्या कर रही है?
रोहान एक नज़र दरवाजे की तरफ देखता है, फिर बात बदलते हुए, माँ लाइए, आप मेरे लिए जूस लेकर आई हैं ना। रोहान को बात बदलता देख माया भी कुछ नहीं कहती। वह रोहान को जूस देकर उसके पास ही जाकर बैठ जाती हैं। रोहान जूस को पीने लगता है। तभी माया कहती है, बच्चा, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनते ही रोहान जो जूस पी रहा था वह सीधे मुंह से बाहर आ जाता है। माया जल्दी से कहती है, आराम से। रोहान जोर जोर से खांसते हुए कहता है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? प्यार, वो भी किसी लड़की से? इतना बोलते ही वह खुद को पूरी तरह से नॉर्मल करते हुए कहता है, आपको तो पता है ना माँ, मुझे लड़कियों से कितनी ज़्यादा नफरत है। सभी लड़कियाँ धोखेबाज होती हैं, झूठे प्यार के वादे करके बस हमें चोट देकर चली जाती हैं। रोहान के मन में लड़कियों के लिए इतनी ज़्यादा नफरत देखकर माया कहती हैं, इसका मतलब मैं भी धोखेबाज हूँ। भाभी यानी विशाखा भी धोखेबाज हैं, माँ भी धोखेबाज हैं, दिव्या भी धोखेबाज हैं। रोहान हैरानी से अपनी माँ को देखता है। हम भी तो लड़कियां हैं ना बच्चा। रोहान अब कुछ नहीं कहता। माया रोहान के हाथों को पकड़कर कहती है, देखिए रोहान, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। दिव्या को आपने देखा है, वो आदि से कितना प्यार करती है। आदि के दूर जाने के ख्याल से ही उसकी जान निकल जाती है। तो बताइए, क्या वो कोई दिखावा कर रही हैं? रोहान झट से कहता है, नो माँ, मैंने ये कब कहा? और जिससे आप प्यार होने की बात कर रहे हैं वो उसी धोखेबाज पाकी की बहन है जिसने रेहान को धोखा दिया था। एक ही खून है ना, तो कारनामा भी एक होगा। खून एक हो जाने से हरकतें भी एक हो, ये जरूरी नहीं है। कहते हुए माया एकटक रोहान को देखती है, जिस पर माया के किसी भी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। रोहान अपनी जगह में लेट कर कहता है, प्लीज माँ, मुझे अब किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। माया हार मानकर कमरे से निकलकर चली जाती है। एक सर्वेंट आकर रूम को क्लीन करके चला जाता है। वहीं स्वरा कमरे में पेट के बल लेटकर रोए जा रही थी। आदित्य के कमरे में, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उसे। सोती हुई दिव्या के कानों पर एक लड़की की वही आवाज़ बार बार गूंजने लगती है, अगर तुम्हें अपना बच्चा जिंदा चाहिए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें बोलूँगी। वह लड़की आंसुओं से भरे चेहरे लिए हाँ कहती है। उसके बाद ही वह उस कमरे से चली जाती है। अब तो तुम मरने वाली हो, अब इस बच्चे को कौन संभालेगा? इसे भी तुम्हारे पास ही भेज देते हैं। इतना बोलते ही एक लड़की उस बच्चे को पानी में फेंक देती है। नहीं, एक जोर की चीख के साथ दिव्या नींद से उठ जाती है। आदित्य हड़बड़ाकर दौड़कर दिव्या के पास आ जाता है। दिव्या जल्दी से आदित्य से लिपट कर रोने लगती है। बच्चे को मार दिया उसने, बच्चे को मार दिया, कहते हुए दिव्या अब जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर दिव्या किस बच्चे की बात कर रही है। रिलैक्स वाइफी,
किसी को कुछ नहीं हुआ है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ। आदित्य दिव्या के सिर को सहलाते हुए कहता है। दिव्या फिर एक बार जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य दिव्या को बस शांत करने के लिए उसके सिर को सहलाने लगता है। बहुत देर तक रोते रोते दिव्या फिर एक बार सो जाती है। आदित्य धीरे से दिव्या को अपने से अलग करता है, जिसका पूरा चेहरा पसीने और आंसुओं से भरा हुआ था। आदित्य दिव्या के आंसुओं को पोंछकर आराम से बेड पर लेटाता है। आदित्य फोन उठाकर गौरव को कॉल करता है तो वह वहाँ जल्दी से आ जाता है। उसके आते ही आदित्य सब कुछ उसे बता देता है। गौरव दिव्या को चेक करने के बाद आदित्य को देखकर कहता है, आदि भाभी को कोई घटना बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ज़रूर भाभी ने कुछ ऐसा देख लिया है जो बहुत दर्दनाक है, और तेरे कहने के हिसाब से मुझे लगता है भाभी ने किसी बच्चे को मरते हुए देखा है। वैसे तो दवाई मैंने दे दिया है, लेकिन तुझे उस घटना को भाभी की मेमोरी से हटाना होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। गौरव की बात सुन आदित्य बस हाँ में सिर हिला देता है। गौरव एक नज़र आदित्य को देखता है, फिर कमरे से निकल जाता है। आदित्य दरवाज़ा बंद करके दिव्या के पास जाकर लेटकर सिर को हाथों से सहलाने लगता है। दिव्या धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, सब मेरी ही वजह से हुआ है। उसने बच्चे को मार दिया, उसने बच्चे को मार दिया। आदित्य दिव्या को कसकर बाहों में भर लेता है और धीरे से कहता है, किसी को कुछ नहीं हुआ वाइफी। दिव्या के आंखों में अब नींद में ही फिर से आंसू बहने लगते हैं। दिव्या की ऐसी हालत देखकर आदित्य गिल्ट से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन काफ़ी देर से गार्डन में खड़ा किसी का वेट कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो यह सपना होती है। आते साथ ही सपना कहती है, आपने इतना अर्जेंटली यहाँ बुलाया, क्या बात है। अर्जुन सपना का हाथ पकड़कर उसकी अंगुली में पहनी अंगूठी को निकालता है, फिर उसे देखकर कहता है, मैं हमारे इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। यह सुनकर सपना हैरान होती है, पर उसे बुरा नहीं लगता। फिर भी वह सवाली नज़रों से अर्जुन को देखती है। तो अर्जुन कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसके सिवाय तुमसे भी कोई प्यार करता है तो ना मैं अपने प्यार को कुर्बान करना चाहता हूँ, और ना ही मैं किसी और के प्यार को कुर्बान होते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे हमारे बीच बने रिश्ते को तोड़ रहा हूँ। सपना असमंजस में अर्जुन को देखती है। अर्जुन सपना के नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से जाने लगता है। फिर वह एकदम से रुक कर कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि वो कौन है। और एक बात, रिश्ते तोड़ने की बात घर में मत बताना, क्योंकि सिंघानिया की बारात तो तुम्हें लेने तुम्हारे घर के चौखट पर जरूर आएगी। इतना बोलते ही अर्जुन वहाँ से चला जाता है। सपना एक नज़र अपने हाथ को देखती है जो बिल्कुल खाली था। कुछ मिनट पहले वह सगाई के बंधन में बंधी थी, लेकिन अब वो भी टूट चुकी थी। काफ़ी देर तक सपना वहीं खड़ी रहती है।
फिर वह भी वहाँ से चली जाती है। अर्जुन कार में बैठा एक लॉकेट को पकड़ा, मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ तान्या। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत वक्त से इंतज़ार कराया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इतना कहते ही वह लॉकेट को होठों से चूम लेता है। शाम के वक्त सिंघानिया विला में हॉल पर सभी लोग बैठे थे। तभी तरुणा देवी कहती हैं, कल ही हम तिरुपति जा रहे हैं। एक बार वहाँ जाकर पूजा करके आएंगे तो सारी परेशानियाँ मिट जाएंगी। अब हमारे परिवार में इतना कुछ हो गया, अब आगे कुछ हो उससे पहले ही हमें एक विशेष पूजा करवानी ही होगी। विकासा जी तुरंत कहती हैं, माँ हमने आपका सामान पैक कर दिया है। तरुणा देवी हाँ में सिर हिला देती हैं। फिर अर्जुन और अनुज को देखते हुए कहती हैं, आप दोनों पृथ्वी के गैर मौजूदगी में ऑफिस का सारा काम संभालोगे। रूही और रूहानी आप अमर का अच्छे से ख्याल रखना। माया भी हमारे साथ जाएंगी और रूहान का भी। वह इससे आगे कुछ बोलती चारों तरुणा देवी के पास जाकर कोई सोफे पर बैठ जाता है तो कोई उनके नीचे। फिर चारों एक साथ कहते हैं, दादी आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके इस पूरे विला को संभाल लेंगे। तरुणा देवी के साथ सभी मुस्कुरा देते हैं। वह सभी मुस्कुरा ही रहे थे कि सबकी नज़र सीढ़ियों से उतरते परेशान आदित्य पर जाती है। आदित्य सीधे किचन रूम में जाकर एक बाउल में पानी लेकर जाने लगता है। तभी तरुणा देवी पूछती हैं, आदि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आदित्य पीछे मुड़कर देखता है जहाँ सारा परिवार उपस्थित था। वह सीधा सा जवाब देता है, वाइफी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। इतना बोलते ही वह तेज कदमों से कमरे में बढ़ जाता है। अभी जो सबके चेहरे पर मुस्कान थी वह पल भर में ही गायब हो जाती है। अर्जुन भी दिव्या की कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जाना तो सभी चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि आदित्य के होते हुए दिव्या को कुछ भी नहीं हो सकता। अर्जुन कमरे में जाकर देखता है तो दिव्या को आदित्य सिर पर गीली पट्टी को लगा रहा था। अर्जुन जाकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखता है तो आदित्य पीछे मुड़कर अर्जुन को देखता है। अर्जुन तसल्ली देते हुए कहता है, दिव्या को कुछ नहीं होगा आदि। आदित्य झट से कहता है, मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा भाई। इतना बोलते ही आदित्य फिर से एक बार दिव्या के सिर से कपड़ा हटाकर फिर भिगाता है और सोख कर फिर से लगा देता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे देखता है, फिर बेड पर बैठ जाता है। आदित्य दिव्या की पट्टी बार बार चेंज किए जा रहा था। तभी अर्जुन आदित्य से कहता है, मेरी तान्या ठीक तो है ना आदि? आदित्य के हाथ एकाएक ही रुक जाते हैं। वह हैरानी भरी नज़रों से अर्जुन को देखता है। वहीं अर्जुन उसे मुस्कुराते हुए ही देख रहा था। फिर कुछ वक्त बाद आदित्य भी अपना काम करते हुए कहता है, आपको पता चल गया वो जिंदा है? अर्जुन बस हाँ में सिर हिला देता है। यह देखकर आदित्य गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ वो ठीक है, पर आपको तो पता है कि
अर्जुन बीच में ही कहता है, मुझे सब कुछ पता है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। आदित्य अर्जुन को एक नज़र देखकर हाँ में सिर हिला देता है।